हेलो दोस्तों, बीपीसी मस्त अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो संबंधित है उससे दूसरा पार्ट है दोस्तों, आप देखना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। उससे आप सभी दोस्तों को हम एक अच्छी, आपको दिल की सोने वाले जगाने वाले एक मोटिवेशनल आपको कहने जा रहे हैं दोस्तों। कहा जाता है कि सपना देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है दोस्तों। सपना देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है दोस्तों। सपना पूरा करने वालों को दिन छोटा पड़ जाता है। जिस प्रकार से इसके सर आपको सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। उसके बाद आप लाइक, उसके बाद क्या कर देना है, लाइक कमेंट और शेयर कर देना है। उसके बाद बेल आइकन घंटी को क्या करना है, दबा देना है दोस्तों। आप पहला पार्ट देख लीजिएगा जा करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा दोस्तों। ये दूसरा पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपको रिवाइज कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव दोस्तों। कितना, 50 क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़े थे खिलौने तथा तांबे का बाण आदि साक्ष्य मिला था दोस्तों। भगवानपुर हरियाणा में पड़ता कुरुक्षेत्र जिले सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। पूछता है कि भगवानपुर कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी किनारे के दक्षिण किनारे पर स्थित है। पीजे जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। कौन कहा था? जेपी जोशी ने किया था। यहाँ के प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले, आसमानी रंग की कांच चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, मिट्टी इत्यादि निर्मित है। अब आते हैं हम लोग मांडा के बारे में पढ़ें। मांडा जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। पूछता है कि मांडा जो है किस शहर में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। लेकिन किस नदी के किनारे है, तो चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है दोस्तों। इसका 1982 ईस्वी में जेपी जोशी और मधवाला द्वारा करवाया गया था उत्खनन। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए। पहला प्राक सैंधव सभ्यता, विकसित सैंधव सभ्यता और उत्तरकालीन सैंधव सभ्यता। कौन कौन? 3 सैंधव सभ्यता है ना, मांडा से। प्राक सैंधव सभ्यता, विकसित सैंधव सभ्यता और उत्तरकालीन सैंधव सभ्यता। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी, नुकीले ब्रांड यानी चट ब्लेड, कांच निर्मित पेचदार पिन तथा आंधी अधूरी मुहरे प्राप्त हुआ, अवशेष प्राप्त हुआ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन स्थल के क्रमबद्ध में 125 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं। कितना? 125 को मानव का सावधान प्राप्त हुआ है, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। क्या है? उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। मिस्र की सभ्यता का जो विकास हुआ था नील नदी की द्रोणी में हुआ था। कहाँ? नील नदी की द्रोणी में हुआ था। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में भूभाग रेगिस्तान है दोस्तों। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे, याद रखिएगा। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे दोस्तों। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों का अनुमान लगाया जाता है। जब खुदाई किया गया था तो सबसे ज़्यादा मात्रा में बहुसंख्यक नारी का प्रतिमा मिला था। सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। सैंधव सभ्यता कैसा है, तो मातृसत्तात्मक सभ्यता है। सैंधव सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, करा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करनी आदि आभूषण पहनते थे दोस्तों। सैंधव सभ्यता के लोग मांस भी खाते थे और शाकाहारी भी थे दोस्तों। उनके वस्त्र ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के थे। कंठहार, कर्णफूल है ना, कर्णफूल, करा, भुजबंद ये सब पहनते थे दोस्तों। हंसुली, करधनी सब पहनते थे। नवसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। उस समय भी मांग में स्त्रियां सिंदूर किया करता था, जो हिंदू धर्म का सुहाग का प्रतीक है दोस्तों। सैंधव काल का पासा प्रमुख खेल था। सैंधव काल में प्रमुख खेल क्या था? पासा का खेल प्रमुख था दोस्तों।
अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो इसी तरह से क्लास के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा बीपीसी मस्ती एकेडमी को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः खाद्यान्न, गेहूं और जौ थे। रंगपुर में धान की भूसी, लोथल से चावल का अवशेष मिला। याद रखिएगा, रंगपुर से धान का भूसी का प्रमाण मिला है दोस्तों। लोथल से चावल का अवशेष मिला है, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा दिमाग में। लोथल वृत्ताकार चक्की ईंट 2 पार्ट मिले। लोथल से वृत्ताकार चक्की ईंट का पार्ट मिला दोस्तों। सूती वस्त्रों का अवशेष यहाँ से निष्कर्ष निकाला जाता है। यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सिंधु घाटी के लोग कपास उगाना जानते थे दोस्तों। लेकिन लोथल वृत्ताकार 2 चक्के जो पार्ट मिला, सूती वस्त्र का अवशेष मिला, और यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। अब आते सर्वप्रथम सैंधव निवासी ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। सैंधव निवासियों ने सर्वप्रथम किसका खेती? कपास का खेती का शुरुआत किया था। याद रखिएगा, भारत से कपास यूनानी गई, यूनानी हिंडन नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती प्रारंभ 3000 ईस्वी पूर्व हुआ किया गया था। भारत में जो कपास का खेती था 3000 ईस्वी पूर्व किया गया था दोस्तों। जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईस्वी लगभग शुरू हो गया था। 2500 ईस्वी पूर्व लगभग शुरू हो गया था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा स्थलों में कोबरादार ऊँट का जीवाश्म मिला। कहाँ कहाँ? याद रखिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और सुरकोटदा में कोबरे वाली ऊँट का भी प्रमाण मिला है। कोबरे वाली ऊँट का प्रमाण मिला है। सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगा से घोड़े की मूर्तियां, हड्डी, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग है वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबा का उपकरण से लिपटा हुआ सूती धागे कपड़े प्राप्त हुआ है। तांबे के उपकरण, लिपटा हुआ सूती धागा कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चनहुदरो से मन के बनाने का कार्य होता था। लोथल में और चनहुदरो में मन के बनाने का कार्य होता था दोस्तों। लोथल बालकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। धातु से प्राप्ति स्थल कौन कौन है? तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? खेतरी, जो पड़ता राजस्थान के बलूचिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इस बात को आपको नोट कर लेना होगा। लाजवर्त बदसख्खा से अफगानिस्तान में पड़ता है। फिरोजा टीन ईरान से लाया जाता था। चांदी राजस्थान के जावर अजमेर खानों से या अफगानिस्तान ईरान से लाया जाता था। शीशा अफगानिस्तान और अजमेर से लाया जाता था। कहाँ से? अफगानिस्तान और अजमेर से लाया जाता था। शिलाजित लाया जाता था हिमालय से दोस्तों, और गोमेद लाया जाता था गुजरात से। गौ से गोमेद, गा से गुजरात। शिलाजित तो जानवे करते हैं हिमालय का पत्थर है एक प्रकार का, तो हिमालय से लाया जाता है, यानी पहाड़ों का एक पत्थर है। सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत व्यापार अवस्था था। यानी सैंधव निवासियों का जो तो व्यापार था, जो बाहर का जो व्यापार था और अंदर का जो व्यापार था, बहुत उन्नत तरीके से वो लोग क्या करते थे। सिक्कों का प्रचलन नहीं था दोस्तों, क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। उस समय सिक्के का प्रचलन नहीं था, क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के द्वारा ही किया जाता था। लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुक्ता घनाकार होते थे। बाट उनका क्या था? घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार तथा ढोलाकार वर्तुलाकार प्रकार भी मिले हैं दोस्तों। सारोगन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुआ, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया संबंध थे। मेलुआ, मगन और मेसोपोटामिया से संबंध है। मेलुआ की पहचान सिंध क्षेत्र से किया गया था। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से किया गया था। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी से बहरीन से किया गया है दोस्तों। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी और बहरीन से किया गया है। सुमेरिया अभिलेखों को दिलमुन को साफ सुथरे नगर का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र भी कहा जाता है, या हाथियों का देश भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सुमेरिया अभिलेखों में दिलमुन को, याद रखिएगा, सुमेरिया अभिलेख में दिलमुन को क्या कहा जाता था? सूर्योदय का या हाथियों का देश कहा जाता है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी एवं आकृति से पता चलता है दोस्तों। इससे बार बार
एग्जाम में पूछे जाता है, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा दोस्तों। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि उन्नत प्रमाण मिला। देखिए सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, मूर्ति बनाने का भी मैंने इसका प्रमाण मिला है, वास्तुकला का भी प्रमाण मिला है, उत्कीर्ण कला का भी प्रमाण मिला, मृदभांड कला का भी प्रमाण मिला है दोस्तों, जो उन्नत तरीके से, बेहतर तरीके से बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में एक संयुक्त पशुपति मूर्ति मिले जिसके शरीर में भेड़ तथा मस्तक में सूरदार हाथी का है। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशुपति प्राप्त हुआ जिसके शरीर भेड़ का और मस्तक सूरदार हाथी का था दोस्तों। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियां 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय है। धातु मूर्तियां लुप्तमोम या मूर्छित मूर्तियां से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी कांस्य मूर्तियां अत्यंत प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्तियां अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते, कालीबंगा से ताम्र मूर्तियां प्राप्त हुआ है। चनहुद्र से प्राप्त इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी मूर्तियां आदि उल्लेख मिला। पूछता है इक्का गाड़ी और मूर्तियां का प्रमाण कहाँ से मिला, तो चनहुद्र से मिला। मूर्तियों पुरुष, स्त्रियों और पशु पक्षियों से प्राप्त हुई है दोस्तों। मानव मूर्तियों अधिकतर स्त्रियों की है। मानव में मूर्तियां सबसे ज्यादा किसका, स्त्री का है। सर्वाधिक मूर्तियां पशु पक्षी का भी प्राप्त हुआ है चनहुद्रों से। सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरे सेलखड़ी का बना होता। पूछता है बार बार क्वेश्चन दोस्तों, सैंधव काल में मुहरे किसका बना होता, सेलखड़ी का बना होता है। इसके अतिरिक्त कांचल मिट्टी, चटर, गोमेद मिट्टी आदि बनी मुहरे होता था। अधिकांशतः मुहरे वर्गाकार और चौकोर होता है, किंतु कुछ मुहरे घनाकार और गोलाकार अथवा बेलनाकार होता था दोस्तों। सिंधु सभ्यता की मुहरे सर्वाधिक अंकन श्रृंग बैली का है। उसके बाद कुबर वाला बैल मिल का प्रमाण मिला। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ मुहर है दोस्तों। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी को दाईं ओर बाघ और हाथी तब बाईं ओर गैंडा भैंसा विचित्र किया गया था दोस्तों। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण था तथा इसके 3 मुख थे दोस्तों। मार्शल महोदय ने इस रुद्र शिव से संबंधित किया। मार्शल जो विद्वान था उसको क्या कहा, ये रुद्र शिव से संबंधित है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग का होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता, सैंधव मृदभांड किस रंग का था, लाल और गुलाबी रंग का। कुछ मृदभांड में लाल रंग से रंग कर काली रेखाएं चित्र बनाई जाती थी। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरन, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल आदि, खजूर के आदि का अंकन मिलता है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सैंधव मृदभांड में भरतवान, कटोरे, तसरिया, थालियां प्रमुख है। यानी कटोरा का भी प्रमाण मिला, तस्तरी का प्रमाण मिला, थाली का भी प्रमाण मिला। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे सैंधव काल में दोस्तों। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी, दांत, शंख आदि आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सप्ताह में मातृ देवी की पूजा किया जाता था। सैंधव सप्ताह में किसका, मातृ देवी का पूजा किया जाता था। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति, उसके गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाई दिया गया है। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति, उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया। यह देवी धरती मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता देवी समझते थे दोस्तों। इसकी पूजा उसी तरह से करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवता आयरिस को करते हैं। मातृदेवी एक शिव की पूजा अतिरिक्त सैंधव निवासों, पशु पक्षियों आदि, वृक्षों आदि उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा, बनवाली पुरास्थलों से अग्निकुंड वैदिक साक्ष्यों का प्रमाण मिला। कहाँ से, लोथल से, कालीबंगा से और बनवाली से, तीनों पुरास्थल से अग्निकुंड और वैदिक का साक्ष्य प्रमाण मिला है। उत्तर से दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण से उत्तर, रोपर पश्चिम पूर्व, लोथल पूर्व पश्चिम से प्राप्त हुआ है दोस्तों। आशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर में स्थित है। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारण पर विभिन्न इतिहासकारों अलग अलग मत दिए हैं दोस्तों।
कुछ विद्वान इतिहासकार विद्वान ने कहा था कि मार्शल और मैक्रे ने एस आर राव ने कहा था कि सैंधव सप्ताह बाढ़ के कारण विनाश हुआ है, लेकिन गार्डन चार्ल्स और मार्टी हिलर ने कहा, स्टुअर्ट फिग ने कहा, आर्यों के आक्रमण से इसका विनाश हो गया है। आर एल स्टाइन और अमलानंद घोष ने कहा था नहीं नहीं ऐसे नहीं हुआ है, ये जलवायु परिवर्तन से हुआ होगा, जलवायु परिवर्तन से हुआ होगा। लेकिन एम आर साहनी और एल टी लैम्ब्रिक ने कहा भूतात्विक परिवर्तन के कारण हुआ है। दोस्तों के युवारी कैनेडी और महामारी के कारण बताए थे एम दिमित्रिएव अदृश्य गाज बताए थे। दोस्तों अब हम लोग 50 क्वेश्चन जो बहुकल्पिक है ना, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ रहेगा दोस्तों, उसको हम लोग हल करेंगे, उसको एक बार ज़रूर देखेंगे, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाता है परीक्षा में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। मानव समाज में विलक्षण है क्योंकि यह मुक्त आश्रित होता था किस पर? अर्थव्यवस्था पर। याद रखिएगा, किस पर? अर्थव्यवस्था पर। इसका विश्लेषण है दोस्तों, मानव समाज विलक्षण विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुक्त अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादक, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप से बदलती गई है। सांस्कृतिक, धर्म, विज्ञान, अर्थव्यवस्था का उत्पादन के साधनों में परिवर्तन अनुसार ही परिवर्तित होता है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रहता था। हड़प्पा जो था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। दोस्तों हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया की प्राचीनतम सभ्यता का समकालीन माना जाता है। सिंधु सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों याद रखिए आधा ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता से संबंधित क्या है? आधा ऐतिहासिक युग। सैंधव सभ्यता आधा ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता, इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में गैर आर्य क्यों की थी? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। क्या था? नगरीय सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता में आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता था, जबकि आर्य ग्रामीण सभ्यता था। आर्य क्या था? ग्रामीण सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता आर्य पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इसका रखे का कारण है क्या है? इस पर डी नंबर ऑप्शन तो देवे नहीं किया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे इसको विश्लेषण। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक कार्यों का अधिक विकसित था। दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदवान ही सिंधु घाटी सभ्यता का आर्यों का सिद्ध करते थे। काले रंग की आकृति चित्र, लाल रंग मृदवान हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। धूसर मृदवान आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न था क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि था, इसके पास लौ और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त डी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता के अनेक बातों भिन्न था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय था, ये जान लीजिएगा, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण था। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों से मुक्त थे। दोस्तों जबकि सिंधु घाटी सभ्यता लोहे के ज्ञान का अभाव। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत क्या था? तो पुरातात्विक खुदाई था। दोस्तों याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी था पुरातात्विक खुदाई था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थल से प्राप्त पुरावशेषों को हड़प्पा संस्कृति विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। 8 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला गया है? तो याद रखिएगा पुरातात्विक संबंधी खुदाई पर प्रकाश डाला गया है।
सिंधु घाटी के निवासियों को सभ्यता जानने का मूल स्रोत क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मोहरे था। क्या था? मोहरे था। सैंधव सभ्यता के संबंध में विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे सभ्यता विषय की जानकारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलाप और विश्वास पर प्रकाश डाला गया। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के कौन सा जोड़ा सही है दोस्तों? कौन सा जोड़ा सही है? तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, जोड़ा जो सही है ए नंबर। एम रफीक मूल हड़प्पा सभ्यता की मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वान अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे दोस्तों। G.H. मै के मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर या दक्षिण मेसोपोटामिया लोगों की प्रवसन के कारण हुआ था। इसके समरूप प्रवसन सिद्धांत के इतिहास D.H. गॉर्डन मार्टिन व्हीलर ने मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया सभ्यता के विचार प्रवसन के कारण हुआ। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता और परिणाम स्वरूप स्टार्टअप पिगनेट के अनुसार हुआ। लेकिन फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स एवं रफी मुगल सदी स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते थे। एम रफी गुल का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता विकास रावी नदी क्षेत्र के हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता खंडन किया और हड़प्पा पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रेरणा लिया। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए कुछ को सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, M.G. मजूमदार, हस्तिनापुर, तक्षशिला, ये कौन कौन सही है दोस्तों? ये सही होगा आपको ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ए का 3 होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा जो है दयाराम शाह ने 1922-23 में किया था। हस्तिनापुर जॉन मार्शल ने किया था दोस्तों। हस्तिनापुर जो था बी का 4 नंबर, इसमें तो है ही नहीं है, कहीं गलती तो कट गया का, यहाँ देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, कट गया है, वही हम तो गड़बड़ा रहे थे। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हड़प्पा जो था दोस्तों दयाराम शाह ने 1922-23, 1924-25 के आसपास में। हस्तिनापुर बीबीलाल 1950-52 में। कितना? हस्तिनापुर 1950-52 में बीबीलाल। तक्षशिला दोस्तों जॉन मार्शल 1913-34 में, है ना। कौशाम्बी M.G. मजूमदार ने 1936-37 के आसपास में किया था। भारत में चांदी के उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा के को चांदी की जानकारी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों को मध्य विविधता का प्रयोग साक्ष्य मिला है। ये लोग राजस्थान की जाबर, अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे दोस्तों। बने रहना दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों को समता किस रंग का उपयोग करते थे? लाल रंग का प्रयोग करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता में परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणियों में, एक तो डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे मृदभांड की थी। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने में यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। मृदभांडों के ऊपर लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से काले रंग के विभिन्न रंगों का भी पुताई किया जाता था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है दोस्तों? तो पूर्व आर्य की सभ्यता से माना जाता है। मूर्ति पूजा प्रारंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। सैंधव सभ्यता की मूर्ति पूजा प्रचलित है। इसको उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मूर्ति देवी तथा मोहरे से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति पाई मोहरों और टेराकोटा का कलाकृति निरूपित किया गया था? तो गाय का। हड़प्पा संस्कृति की मोहर एवं टेराकोटा
कलाकृति में गाय का चित्रण नहीं मिलता है दोस्तों, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, भेड़, हीरा आदि अंकन का मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। गाय का किस काल में? वैदिक काल में सबसे श्रेष्ठ माना गया है दोस्तों। बने रहेगा चैनल पर दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है दोस्तों? सोहगौड़ा नहीं है। सोहगौड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी किनारे एक स्थित गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपात अभिलेख है दोस्तों, जिसमें अन्नगार होने के विवरण मिलता है। चनहुद्रो, कोटदीजिया और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चनहुद्रो कोटदीजिया वर्तमान पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। देसलपुर गुजरात राज्य में कच्छ में स्थित है दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए।